द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस समपरिमाण दृश्य या आइसोमेट्रिक व्यू का प्रथम कोणीय प्रक्षेप या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना सिखाएंगे। किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने से सबसे पहले हमें इस एक्स वाई रेखा या संदर्भ रेखा तथा किसी एक बिंदु से इस ऊर्ध्वाधर रेखा को खींच लेना चाहिए गाढ़ी रेखाओं में। तत्पश्चात इस बिंदु से चारों दिशाओं में 10-10 एम की दूरी पर पहले से खींची गई रेखाओं की समांतर रेखाएं खींचकर तैयार रखनी चाहिए। चूँकि हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन खींचना है, तो आइए सबसे पहले हम इन चारों हिस्सों में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू की सही स्थितियों को ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात हम ड्राइंग करना शुरू करेंगे। तो इन स्थितियों को ज्ञात करने के लिए हम ट्रिक विधि को यूज़ करेंगे। तो ट्रिक ये है कि जब कभी भी बाईं ओर से देखी गई किसी वस्तु का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना हो, उस केस में ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू को हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हिस्से में ही बनाएंगे। तो जब फ्रंट व्यू यहाँ बन जाएगा तो इसके साइड व्यू को हम इस हिस्से में तथा टॉप व्यू को इसके ठीक नीचे यहाँ पर बनाएंगे। ट्रिक विधि से इन सभी व्यूज़ की स्थितियाँ ज्ञात करने के बाद आइए हम देख लेते हैं कि फर्स्ट एंगल के बेसिक्स को अगर अप्लाई किया जाए तो उनकी स्थितियाँ ये मिलती हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं बेसिक्स में कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या प्रथम कोणीय प्रक्षेप में इस एक्स वाई रेखा के ऊपर वर्टिकल प्लेन स्थित होता है और इसी वर्टिकल प्लेन पर ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनता है और इस संदर्भ रेखा के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलता है और इसी क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वस्तु का टॉप व्यू मिलता है। तो इस लिहाज से देखें तो फ्रंट व्यू इस एक्स वाई रेखा के ऊपर बनना था और टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे बनना था, जो कि यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि मैंने प्राप्त किया है। और डायरेक्शन की बात करें तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु का प्रक्षेप वस्तु की देखी गई दिशा के विपरीत दिशा में मिलता है। अर्थात अगर वस्तु को बाईं ओर से देखा जा रहा है तो इसका फ्रंट व्यू दाहिनी ओर बनाया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि फ्रंट व्यू या एलिवेशन यहाँ बनेगा, टॉप व्यू या प्लान उसके ठीक नीचे यहाँ बनेगा तथा साइड व्यू को इसके ठीक बगल में बनाएंगे। अर्थात ये जो ट्रिक मैंने बताई वो बिल्कुल सही है और आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जबकि वस्तु को बाईं ओर से देखा जा रहा हो। एलिवेशन, साइड व्यू और प्लान की स्थितियाँ ज्ञात हो जाने के बाद इस आखिरी बचे हिस्से में हम 45 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद ऐसे इसको मध्य बिंदु पर हम लगा कर रखेंगे कुछ इस प्रकार से और ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा। तो इस मध्य बिंदु से गुजरती हुई रेखा खींच ली जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये इसलिए खींची जाती है ताकि इसके टॉप व्यू के प्रोजेक्शन हम साइड व्यू में यूज कर सकें। अब आइए हम देख लेते हैं कि इसके फ्रंट व्यू में कौन कौन सी डायमेंशन और सतहें दिखाई देंगी। तो डायमेंशन की बात करें तो ये पूरी जो 55 एम की डायमेंशन ये वाली और ये जो पूरी हाइट है ऑब्जेक्ट की 60 मिलीमीटर की ये दिखाई देगी। इसमें प्रदर्शित सतहें जो हैं ये वाला शेप कुछ आएगा और ये पीछे की ये जो दीवार दिखाई दे रही है ये वाली सतह ये दिखाई देगी फ्रंट व्यू में और ये जो इंक्लाइन पोर्शन है ये दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रोजेक्शन कुछ इसी हाइट और ये वाली मोटाई में ही प्राप्त होगा, जो कि इस हाइट बाई 11 के एक आयत के रूप में मिलेगा यहाँ पर। तो टॉप व्यू में हमें बस कुछ ऐसी सतहें दिखाई देंगी। टॉप व्यू में अगर बात करें तो टॉप व्यू में हमें ये वाली सतह और ये इंक्लाइन सतह और ये तीनों सतहें दिखाई देंगी तथा ये जो स्लॉट है नीचे कटा हुआ वो टॉप व्यू में नहीं दिखेगा। इसके लिए हम इस कॉर्नर्स के रेफरेंस में हम हिडन लाइन यूज़ करेंगे तथा ये इंक्लाइन पोर्शन कुछ एक आयत के रूप में मिलेगा, जो कि इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और ये वाली चौड़ाई में मिलेगा। टॉप व्यू में अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये पूरी 70 मिलीमीटर की डायमेंशन और ये 55 मिलीमीटर की डायमेंशन इंडिकेट होगी।
तथा साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू में ये 70 मिलीमीटर और ये पूरी हाइट 60 मिलीमीटर की ये दिखाई देगी, तथा ये उल्टा एल शेप कुछ मिलेगा और एक आयत इस इंक्लाइन पोर्शन की वजह से मिल पाएगा यहाँ पे इस हाइट में और चौड़ाई में, और ये जो त्रिभुजाकार आकृति है वो मिल जाएगी। तथा ये जो स्लॉट है ये साइड व्यू में इधर से नहीं दिखाई देगा, तो इसके रेफरेंस में हम यहाँ पे हिडन लाइन यूज़ करेंगे पूरी लंबाई में। तो जहाँ तक इसके डायमेंशंस को प्रदर्शित करने की बात है तो हम फ्रंट व्यू में जो भी डायमेंशन लेंगे इस कॉर्नर से लेंगे, हाइट को हम इस एक्सिस पे दिखाएंगे और जो कुछ भी दूसरी डायमेंशन दिखाने होंगे इस एक्सिस पे दिखाई जाएगी। तो इस एक्सिस पे हमारा 55 मिलीमीटर और हाइट जो 60 मिलीमीटर का यहाँ दिखाया जाएगा पूरा। साइड व्यू में ये जो 70 मिलीमीटर है इस कॉर्नर से इधर की साइड में दिखाया जाएगा तथा हाइट को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। टॉप व्यू में यहाँ से यहाँ तक की जो ये डायमेंशन है यहाँ पे प्रदर्शित होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये जो पूरी लेंथ है हम इस एक्सेस पे प्रदर्शित करेंगे। तो आइए इन सभी डायमेंशन को मेज़र करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना लें ताकि इनमें जो कुछ भी व्यू प्राप्त हो हमें उन्हीं बॉक्स के अंदर में मिल पाए। सभी डायमेंशंस मार्क करने के बाद हम कुछ इस प्रकार से अलग अलग हर एक व्यू के लिए बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे प्रदर्शित डायमेंशंस के आधार पे। तत्पश्चात किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू या एलिवेशन को बनाना चाहिए। तो आइए इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू या एलिवेशन बनाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बिल्कुल बेस में जो भी चौड़ाई है दोनों इस डायमेंशन के कॉर्नर से 15 मिलीमीटर की रेखा और इधर से 15 मिलीमीटर की रेखा खींची गई है, और दोनों एंड पॉइंट से एक ऊर्ध्वाधर रेखा 25 मिलीमीटर हाइट की ये जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ से 15 मिलीमीटर और यहाँ से 15 मिलीमीटर की रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे 25 मिलीमीटर की खींचेंगे और ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिला दिए जाने हैं। फिर इसी लाइन के पैरेलल लाइन नीचे खींचनी है यहाँ से 10 mm की दूरी पे, क्योंकि नीचे से ये वाली हाइट 15 मिलीमीटर की है। तो जब यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेंगे तो इसी के पैरेलल रेखा यहाँ पे खींचनी है। तो आइए इतनी ड्राइंग करते हैं। ये इतनी ड्राइंग मैंने खींच ली है फ्रंट व्यू में, इतना कुछ। फिर यहाँ से 10 mm के नीचे पे मैंने एक रेफरेंस लाइन ले लिया है जो कि इस कॉर्नर से 10 mm दूरी तक और यहाँ से 10 mm की दूरी पर ये वाली रेखा बस खींची जानी है। तो आइए पहले इसे हम खींच लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम सेट स्क्वायर को लगा लेंगे, मेज़र कर लेंगे, और ये रेखा यहाँ से 10 मिलीमीटर ये और इस कॉर्नर से 10 मिलीमीटर यहाँ तक की दूरी तक बस खींची जानी है, कुछ ऐसा। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो मिला हुआ है उसको रेंडमली मिला देना है, ये और ये आपस में। तो आइए इसको मिला देते हैं हम इसको कुछ इस प्रकार से सेट स्क्वायर लगा करके मिला लेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसको कुछ इस प्रकार से। फिर आप देख रहे हैं इसके बाद ये वाली सतह दिखाई देनी है, तो इसी के सीध में ये वाली पूरी हाइट में जाएगी जो कि ऊपर से 10 mm नीचे तक रहेगी, क्योंकि ये डायमेंशन 10 मिलीमीटर का है। तो ये जो कॉर्नर है फुल हाइट से 10 mm नीचे तक है। तो यहाँ से 10 mm नीचे तक और यहाँ से भी 10 mm नीचे तक ये रेखाएं यहाँ तक और ऐसे कुछ खींची जाएंगी। टॉप में ध्यान दें तो इस कॉर्नर से 15 mm दूर और इस कॉर्नर से 15 mm दूर, जो कि ये आपको डायमेंशन दिखाई दे रहा होगा, ये वाली रेखा खींची जाएगी उसके बीच में। बस यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची जाएगी और फिर हम इसे तिरछा मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आइए बनाते हैं इसको। एंड पॉइंट्स को प्राप्त कर लेने के बाद आइए इसको हम आपस में मिला लें, जो कि यूं ही रख करके मिला लिया जाएगा। ये ऐसे मिला लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हम ये पीछे की सतह बना लिए हैं। बीच में ये इंक्लाइन पोर्शन दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल टॉप से 5 mm नीचे तक तथा इस कॉर्नर से 22 mm दूर और ये 11 mm की मोटाई में यहाँ पे एक आयत के रूप में मिलेगा। तो यहाँ से हम 22 mm दूर आएंगे,
फिर 11 mm मेज़र करेंगे और इसको हम यहाँ से 5 mm नीचे तक की दूरी तक एक आयत के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो आइए आगे की ड्राइंग बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पर और इन दोनों जगहों पे आवश्यक डायमेंशन को प्राप्त कर लिया है। आइए इसको खींच लें हम। तो इसके रेफरेंस में हम लाइन खींचेंगे। तो इसके लिए पहले सेट स्क्वायर को सेट कर लिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये 5 mm की हाइट में यहाँ लाइन खींचनी है और इसका हम रेफरेंस इधर साइड में बढ़ा लेंगे ताकि इसका हम आगे यूज कर पाएँ। फिर इसे नीचे स्लाइड कर लिया जाएगा। इस सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली जाएगी इस हाइट में। और आखिर में इसको मिला लिया जाएगा इसी चौड़ाई में, बस कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू या एलिवेशन बनकर तैयार हुआ। नीचे की ये सतह बन गई कुछ यू शेप में, और ये वाली यहाँ पे सतह इंक्लाइन वाली दिखाई दे रही है जिसका प्रोजेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, और ये पीछे की सतह। तत्पश्चात हम किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के बाद हम टॉप व्यू को ही बनाते हैं। तो टॉप व्यू आइए बनाना शुरू करें। उसके लिए सबसे पहले हम इन सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे क्योंकि इन सभी का यूज़ हम नीचे करेंगे। तो सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद आइए हम इसके प्रोजेक्शन लाइन को खींच लें। तो इसका प्रोजेक्शन हम गिराते हैं कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ में। याद रखिएगा हर एक लाइन की प्रोजेक्शन लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप की जाएंगी क्योंकि सभी का यूज़ करना होता है। इस प्रकार से ड्रॉप किया जाएगा। इसको ड्रॉप कर लेने के बाद आइए इसके टॉप व्यू पे ध्यान दें। अगर ऑब्जेक्ट में आपको खुद को यहाँ पे खड़ा हुआ माने तो टॉप व्यू में हमें सबसे पहले ये यू शेप इस टाइप से दिखाई देगा। इसके बीच में इंक्लाइन पोर्शन की वजह से यहाँ पे आयताकार सतह दिखाई देगी। फिर पीछे साइड में ये 3 आयत अलग अलग डायमेंशन के दिखाई देंगे। तो ये जो यू शेप मिलेगा हमको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। बीच में एक आयताकार सतह इस इंक्लाइन सरफेस की वजह से यहाँ बीच में मिलेगी, और पीछे की साइड में ये 3 आयताकार सतह हैं। ये इंक्लाइन पोर्शन की वजह से, बीच में इस पोर्शन की वजह से, फिर आखिर में इस पोर्शन की वजह से। तो इसके सीध में हम यहाँ पे आयताकार सतह प्राप्त कर पाएंगे, फिर बीच में यहाँ पे, फिर आखिर में यहाँ पे। तो इसके लिए हम ध्यान दें तो बिल्कुल जो भी लंबाई है उसके यहाँ से ये 20 mm की चौड़ाई में मिलेगा। तो यहाँ 20 mm की चौड़ाई पे मार्क कर लेंगे। तो ये ड्राइंग को थोड़ा शुरू करते हैं बनाना। टॉप व्यू में हमें ये पूरी लंबाई वाली एज और ये साइड की एज जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखी है वो दिखाई देगा। फिर ये एज और आखिरी में ये लास्ट वाला ये बिल्कुल सीधा एज, और ये वाला भी एज भी सीधा मिलेगा जो कि मैंने यहाँ बना रखा है। अब आइए इस इंक्लाइन पोर्शन को बनाना शुरू करें। तो ये जो पोर्शन है राइट कॉर्नर से 22 mm दूर और यहाँ से 15 mm दूर की रेखा पे ये कॉर्नर मिलेगा। तो हम यहाँ से 15 mm दूर और इधर से 22 mm दूर, तो 22 mm दूर की रेफरेंस लाइन जो आई है ये यहाँ पे आई है कुछ, ये दिखाई दे रही है। और यहाँ से 15 mm दूर ये मिल जाएगा। ये पॉइंट से पहले से खींची गई रेखा की समांतर रेखा खींची जानी है आखिरी तक, जो कि यहाँ पे खींची जाएगी इस लंबाई में। फिर ये वाला रेखा जो मोटाई है वो खींचा जाएगा जो कि यहाँ पे ये मिलेगा, क्योंकि ये जो मोटाई मिल रही है फ्रंट व्यू में जो भी डायमेंशन मिल रहा था इसकी वजह से इसका रेफरेंस आएगा। तो यहाँ पे एक आयताकार सतह मिल पाएगी हमें। तो आइए इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम अभी के अभी।
कुछ इस प्रकार से। तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस की वजह से प्रोजेक्शन आना था टॉप व्यू में, ये बन गया यहाँ पे। और ध्यान दें तो फ्रंट व्यू में ये इंक्लाइंड सरफेस की वजह से यहाँ पे टॉप व्यू में एक आयताकार सतह मिलेगी। तो इसके रेफरेंस में हम लाइन ध्यान दें तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आयताकार सतह बननी है। फिर इस सरफेस की वजह से जो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में है, तो एक आयताकार सतह यहाँ मिल पाएगी और लास्ट में ये। तो आइए इसको कंप्लीट कर लें। चूँकि टॉप व्यू में ये वाला स्लॉट नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम इस कॉर्नर और इस कॉर्नर, जो चारों कॉर्नर है, उसके लिए हम मिडल लाइन यूज़ करेंगे। इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में और इन दोनों लाइंस के रेफरेंस में, जो कि पूरी यहाँ से लेकर के आखिरी लंबाई तक कंप्लीट की जाएगी। तो आइए हम इसे कंप्लीट कर लें। इसके रेफरेंस में हम मिडल लाइन खींचना शुरू करेंगे, जो कि 100 डैसेस के रूप में खींची जाती है, कुछ इस बताए गए तरीके से। अब इसके रेफरेंस में हम मिडल लाइन यूज़ करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये भी 100 डैसेस के रूप में ही खींचे जाएंगे, क्योंकि हिडन लाइन 100 डैसेस के रूप में खींची जाती हैं। हम केवल यहाँ तक हिडन लाइन इसलिए खींचेंगे क्योंकि इसके बाद हमें फॉर्म लाइन मिली हुई है इस टॉप व्यू में, इस लाइन की वजह से। इन दोनों कॉर्नर्स के रेफरेंस में हिडन लाइन खींचने के साथ ही ये टॉप व्यू बनकर तैयार हुआ। हम इस शेष हिस्से में हिडन लाइन इसलिए नहीं खींचे हैं क्योंकि टॉप व्यू में हमें ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लाइन मिल रही है। तो जब कॉन्टिन्यूस लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन और हिडन लाइन कोइंसाइड करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट लाइन को ही केवल दिखाते हैं, शेष हिस्से में हम हिडन लाइन को दिखा देंगे। यहाँ के पोजीशन को मैंने अपवर्ड्स उठा लिया, जो कि साइड व्यू में काम आएगा। अब साइड व्यू में ध्यान दें तो हमें उल्टा एल शेप मिलना है, जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हाइट में और ये पूरे लेंथ में खींचा जाएगा यहाँ पे। तो आइए पहले हम 70 बाई 60 की हाइट में ये जो एल शेप मिलना है उसको खींच लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये वाला शेप यहाँ पे प्राप्त कर लिया है, कुछ एल शेप। और इंक्लाइन सरफेस की वजह से यहाँ पे एक आयताकार प्रोजेक्शन मिलेगा हमें, ये जो इंक्लाइन सरफेस है। तो ये भी मैंने बना दिया है और शेष ये बना। फिर बिल्कुल इसके बाद यहाँ पे ये त्रिभुज बनना है, जो कि ऊपर से 5 एम की दूरी पर और यहाँ से 15 एम की दूरी पर प्राप्त बिंदु को आपस में मिला दिया जाना है। तो यहाँ से 5 एम की दूरी ये मिल रही है और यहाँ से यहाँ तक 15 एम का प्रोजेक्शन ये यहाँ पे ड्रॉप करते हुए यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिला दिया जाना है त्रिभुजाकार में। तो आइए इसे मिला दें हम। कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे हम। तो ये जो प्रोजेक्शन मिलना था ये भी बन गया यहाँ पे। और आखिर में ये जो स्लॉट है ये साइड व्यू में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ से 15 एम की हाइट पे जो कि दिखा रहा है, पूरी लेंथ में हिडन लाइन खींची जाएगी, जो कि इस स्लॉट की वजह से है। तो इसके रेफरेंस में हम हिडन लाइन खींचेंगे। तो सेट स्क्वायर को हम ऐसे लगा लेंगे यहाँ पे, फिर हिडन लाइन खींच ली जाएगी पूरी लंबाई में। इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू बन के भी तैयार हो गया। आइए आखिरी में अब इन सभी व्यूज़ में डायमेंशनिंग कर लिया जाए। हम इसमें वही डायमेंशन दिखाएंगे जो कि इस आइसोमेट्रिक व्यू में प्रदर्शित है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने हमें यहाँ पे सभी एक्सटेंशन लाइन और सभी डायमेंशन लाइन को मैंने खींच रखा है। मैं डायमेंशनिंग में अलाइन सिस्टम को या संरेखी पद्धति को फॉलो करूँगा, जिसमें कि सभी नंबर्स इस डायमेंशन लाइन के ऊपर की दिशा में लिखे जाएंगे। तो फ्रंट व्यू भी ध्यान दें तो ये दोनों डायमेंशन 15 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर की है, तो जो कि यहाँ पे प्रदर्शित की जाएगी इसके ठीक ऊपर। और ये 10 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट 15 मिलीमीटर है, इसलिए हम इसको डायमेंशन लाइन के ऊपर इस डायरेक्शन में दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये डायमेंशन जो इस कॉर्नर को मिला था वो 22 मिलीमीटर का है। ये पूरी हाइट 60 मिलीमीटर और ये जो इंक्लाइन पोर्शन है यहाँ से 10 मिलीमीटर की हाइट पे है। तो इन सभी को दिखा दे, जो कि ये 22 मिलीमीटर है। ये जो हाइट है वो
10 मिलीमीटर की है। ये जो पूरी हाइट 60 मिलीमीटर की यहाँ पे प्रदर्शित है, और ये जो हाइट है ये 25 मिलीमीटर की बेस से, जिसे हम इस प्रकार से दिखाएंगे। और टॉप में ये दोनों डायमेंशन 15 मिलीमीटर का है, दाएं और बाएं, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो इस 15 मिलीमीटर को हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे और दूसरे को यहाँ पे इस प्रकार से। टॉप व्यू की बात करें तो इसमें ये 55 मिलीमीटर, ये पूरी लेंथ 70 मिलीमीटर और इसकी चौड़ाई 11 मिलीमीटर, जो कि यहाँ पे 11 मिलीमीटर, ये 55 और ये 70 यहाँ प्रदर्शित होगा। साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू में ये पूरी मोटाई 20 मिलीमीटर की है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट 5 मिलीमीटर थी, जो कि यहाँ पे प्रदर्शित कर दी जाएगी। शेष ये 15 मिलीमीटर यहाँ पे है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा, और आशा है कि आप इसे कंप्लीट भी कर लिए होंगे। डायमेंशनिंग के संरेखी पद्धति के नियम भी आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसी आशा है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।